गांव से शहर पढ़ने चला गया। लेकिन जब वो इस गांव में नहीं था तो गांव के हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था और उसकी फैमिली की भी इसी वजह से मौत हो गई। पर उसकी फैमिली ने ये फैसला किया था कि वो इस बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताएंगे। उन्होंने खुद को अपने ही घर में बंद कर लिया और भूख की वजह से मर गए। ये सब बातें सुनने के बाद नर्स का दिल थोड़ा सा पिघल गया था, इसीलिए वो अब विल से मिलने का फैसला करती है। ये जब विल से मिलती है तो वो बताता है कि अगर मैं ऐना से मिल लूं तो कुछ ना कुछ तो पता जरूर लगा लूंगा कि ऐना को किस तरीके से खाना मिल रहा है, क्योंकि विल को भी यही लगता था कि कोई छुपकर ऐना को खाना दे रहा है। पर ऐना सबसे यही कहती थी कि उसे खाना खाने की जरूरत नहीं है, उसको हेवन जन्नत से खाना मिलता है और वो इसी खाने पर जिंदा है। एक दिन वॉक पर जाने के बहाने नर्स ऐना को विल से मिलवा देती है, पर वो भी ज्यादा कुछ पता नहीं लगा पाया था। अब आहिस्ता आहिस्ता नर्स ये देखती है कि ऐना की तबीयत खराब होने लगी थी। नर्स डॉक्टर को भी यहाँ पर बुलाती है, जो यहाँ की कमेटी का ही डॉक्टर था। वो नर्स से कहता है कि तुम्हें ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ यहाँ पर ये पता करने के लिए बुलाया गया है कि ऐना खाना खाती है या नहीं, और तुमने किसी बात के बारे में कुछ पता नहीं करना। और डॉक्टर उसकी कोई मदद नहीं करता। अब इस बात पर नर्स को बहुत गुस्सा आता है। उधर ऐना की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। नर्स जबरदस्ती ऐना को सूप पिलाने की कोशिश करती है। वो पाइप उसके मुंह में डाल देती है, पर ऐना वो भी नहीं पीती। कहती है कि आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। इसीलिए नर्स उससे सॉरी बोलती है। एक बार फिर बाहर नर्स जब ऐना को वॉक पर लेकर जाती है तो इनके साथ विल भी था। ऐना इन दोनों को एक कुएं के पास लेकर जाती है और कहती है कि ये एक पवित्र कुआं है। उसके पास एक पेड़ भी था जिसकी टहनियों पर लोगों ने धागे बांधे हुए थे। पर इसी कुएं के पास ऐना बेहोश हो गई थी। उसको सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी।